पिता ब्रह्म कुमारी की दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया है। हम किसी को औषधि दान दे सकते हैं, उसका जीवन बचा सकते हैं, उससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में सबसे पहला औषधि दान कहा गया है। अभय दान, आहार दान और शास्त्र दान, विद्यादान भी होता है। 78-80 के दशक में रक्तदान के ऊपर फिल्में बना करती थी, यदि आप लोगों को याद होगा तो। यदि कोई रक्तदान दिया करता था तो उसके ऊपर बड़ी पूरी स्टोरी से ऊपर बना करती थी, और लोगों को बड़ा मुश्किल होता था कि रक्तदान देंगे तो कैसा होगा, हम पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कितनी कमजोरी आएगी। लेकिन सन 78 में पढ़ा करता था मैं, वहाँ पर जाके खोरेज, क्योंकि बहुत कम लोग मिला करते थे रक्तदान देने के लिए। दिया, उसके बाद अनेक बार दिया हूँ, मैंने गणना नहीं की अभी तक कि कितने बार हो चुका है। आज भी मैं देना चाहता हूँ, लेकिन उम्र चूँकि 70 वर्ष हो रही है। अभी दीदी बता रही थी कि 65 साल की उम्र के बाद नहीं लेते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन हमारा 14.5 शायद ऐसा कुछ है। यदि चिकित्सक हमको अनुमति देंगे तो आज भी रक्तदान करना चाहता हूँ मैं। और आप सभी को भी जो है इसके लिए निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो देने में सक्षम है अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीदी को, पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको हमें बोलने का अवसर दिया, हमारे लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं भ्राता ब्रिजेंद्र शुक्ला जी से भी अनुरोध करना चाहूँगे। ब्रिजेंद्र शुक्ला जी। आज के हमारे इस पुनीत कार्य पर ब्रह्मा कुमारी केंद्र राजकिशोर नगर में उपस्थित आदरणीय दीदी मंजू दीदी, उपस्थित सभी यहाँ भगनी और बंधुओं, सर्वप्रथम तो आज बहुत ही विशेष दिन है कि इस केंद्र की प्रमुख जो एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रही दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि है, और उस पुण्यतिथि को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में नाम देना, और ये बहुत एक अच्छा संदेश है। और आपका 1 यूनिट जो रक्त है ये किसी के जीवन को बचा सकता है, और आप सभी इस पुनीत कार्य में शामिल हो रहे हैं। प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करें। मैंने भी किया है, कॉलेज से करता आ रहा हूँ, जब भी ऐसा साल में 1-2 बार अवसर मिलता है तो रक्तदान मेरे द्वारा होता है। और काफ़ी समय से केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, दीदी के संपर्क में हूँ, सानिध्य में हूँ। आपका मार्गदर्शन सानिध्य मुझे मिलता है। चूँकि रक्तदान है इसलिए ज़्यादा न कहते हुए आप सभी को इस एक बड़े कार्य के लिए, महान कार्य के लिए बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं भ्राता के श्रीवास्तव जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है आपकी भी। ओम शांति। बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य। और सबसे पहले मैं जोरदार तालियां चाहूँगा मंजू दीदी के लिए कि राजयोगी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्यतिथि में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। और चाहे योग के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इतना कार्य जो ब्रह्म कुमारी के द्वारा किया जा रहा है, और समाज में सबसे बड़े समाज सेवा के क्षेत्र में इतना अग्रसर कोई भी कार्यक्रम हो और सभी उसमें सहयोग करें तो कार्यक्रम और सफल हो जाता है। अब चूँकि ये लोगों को जानना चाहिए कि ब्लड क्यों ज़रूरी है, दान करना क्यों ज़रूरी है, ये बिल्कुल विशेष है, जानना चाहिए आप लोगों को। शरीर में कोई भी बीमारियां हैं, अगर एनीमिक डिसऑर्डर हुआ, खून की कमी हुई, तो वो रोग और बढ़ते चले जाते हैं। आपका जो दान है न जाने कितने लोग के जीवन में खुशियाँ लाता है। हम लोग रात दिन लगे रहते हैं, सर हमको ब्लड चाहिए। तो बिलासपुर में जितने ब्लड कैंप मतलब आयोजित होते हैं और जितने इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, हम लोग का डोनेशन वहाँ पहुँचता है। और हम लोग साल भर लायंस क्लब बिलासपुर कैपिटल पतंजलि योग समिति, अब तो ब्रह्म कुमारी के द्वारा भी कलेक्ट करेंगे और वहाँ देंगे, ताकि ज़रूरतमंदों को उसका लाभ मिले। और लोग बीमारी के साथ साथ जो एनीमिक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, सिकलिंग से गुजर रहे हैं, उनको ब्लड प्राप्त हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहयोग करें, ताकि इतने विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी के सहयोग से ही सफल होता है ना। इतना। ओम शांति। ओम शांति। आज राजयोगिनी दीदी प्रकाशमणि जी के 18वें पुण्य
स्मृति में विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं पूरी ब्रह्म कुमारी प्रजापति टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस पुनीत कार्य के लिए। अब जैसे कि बाकी सब तो हमारे महानुभाव ने कहा है, बट मैं एक चीज़ का प्रकाशन आपके सामने डालना चाहूँगा कि कल दीदी से जानकारी मिली कि भारत और नेपाल में जैसे कि पूरे रक्तदान शिविर चल रहे हैं, कल के दिन तक 50,000 लोगों ने रक्तदान कर दिया था और आज मिला के मुझे लग रहा है कि ये विश्व रिकॉर्ड होने वाला है, जैसा कि दीदी ने बताया। बाकी यहाँ पे रक्तदान के अलावा और भी सुविधाएं हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, कुछ जांचें हैं। आप सभी से निवेदन करूँगा कि सबका लाभ लेंगे और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। ये कई लोगों के मन में भ्रांति है। जैसे कि किरण मियाँ ने बताया 65 बार रक्तदान कर चुके हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ करीब 73 बार रक्तदान कर चुका हूँ। और साथ ही हमारा ब्लड ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें हज़ारों लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से ऐप बना हुआ है, जिसमें हज़ारों लोग रक्तदान के लिए जुड़े हुए हैं और जो ज़रूरतमंद है डायरेक्ट रक्तदाता से संपर्क कर सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी मुहिमों में अभी डॉक्टर गिडवानी सर भी यहाँ हैं, आपको बताएंगे कि लगभग 1000 से 1200 बच्चे थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को हर महीने रक्त चढ़ता है। उनकी रक्त की आपूर्ति आप जैसे सिर्फ दानदाताओं से हो सकती है, रक्त का और कोई विकल्प नहीं है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम डायरेक्ट जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे रक्तदान करेंगे। ये जो आपका रक्तदान हो रहा है ये भी किसी न किसी ज़रूरतमंद के पास ही जा रहा है। आगे ज़्यादा कुछ बोलने का मंच नहीं है। दीदी को शुभकामनाएं दूंगा और पूरी टीम को, और आप सबको निवेदन करूंगा कि रक्तदान और उस पर प्रेरित करें। धन्यवाद। आपने 72 बार रक्तदान किया है, इनके लिए जोरदार ताली। आप हैंड्स ग्रुप से हैं और बहुत अच्छे आप समाज सेवी हैं। और सभी से अनुरोध रहेगा कि ऊपर के हॉल में जाकर ब्रह्मा भोग स्वीकार करेंगे। ओम शांति। इस शरीर में का नाम है डॉक्टर पूर्णिमा चंद्रा और इसमें जो निवास करती है वो एक महान आत्मा है और मैं महान काम के लिए ही इस ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़ी हुई हूँ। हमारे प्रकाशमणि दादी जी अपने ज्ञान को बताते हुए अपने पूरा जीवन निछार कर दिए, सिर्फ परमात्मा को मिलन करते हुए और मिलन कराते हुए। तो कम से कम जो हमें ज्ञान मिला है तो हम अपने ज्ञान को रक्तदान में बदल कर हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इतने बड़े ब्रह्म कुमारी परिवार से हम एक जुड़े हुए हैं। हम कोई भी व्यक्ति कोई अलग जाकर एक काम नहीं कर सकता, लेकिन संगठन में रहकर बहुत कुछ कर सकता है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ पर रक्तदान दे रहे हैं और देने के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर लव श्रीवास्तव जो रेगुलर स्टूडेंट है ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के। हम लोग को भी कभी न कभी तो कोई रोग आता है, तो ऐसे हमारे स्नेही भाई हैं कि बस बोलने भर की देरी रहती है और 1 घंटे में दवाई हमारे पास पहुंच जाती है। कुछ प्रॉब्लम आती है तुरंत दीदी चेकअप करवा लो, लेकिन आप फिट रहो। आप फिट रहोगी, आपका ऑरा अच्छा रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जैसे इनका लव नाम है, ये लव और ये कुश दोनों भाई हैं, लव कुश। तो इनके लिए जोरदार तालियां। लव भाई भी 1 मिनट अपने विचार रखें। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और सब लोग एक साथ हैं और सब लोग को देख के एक एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मुझे मिल रही है और जब भी आया हूँ, जब भी यहाँ पर फ़ोन आया है कुछ भी काम के लिए, तो बहुत कुछ मिलता है मुझे और कितनी शांति मिलती है मुझे ही पता है। तो आप भी ऐसा सहयोग करते रहें, हमेशा आएँ और अपनी एनर्जी बढ़ाएँ और बहुत आगे बढ़े। ओम शांति। अंत में हमारी डॉक्टर साधना साहू, आप भी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हैं और आप भी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हुई हैं और इनके लौकिक पति जो हैं नारायण जिनको हम कहते हैं, वो भी रेलवे से हैं। और हमारे भ्राता संतोष साहू जी, आप हाथ हिला दीजिए।
तो डॉक्टर साधना बहन से भी कहूँगी कि 1 मिनट रक्तदान अभियान को लेकर अपनी शुभ भावनाएं कामनाएं देंगे। ओम शांति। ये हम सभी को ये सौभाग्य मिला है कि हम राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पुण्य स्मृति के विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर रक्तदान कर सकें। तो हम अवश्य रक्तदान करें और किसी को जीवन दान में सहयोगी बने। और रक्तदान हम इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो हम किसी को तो कुछ परेशानी होगी नहीं, ये तो हमें पूरा विश्वास है। यदि आपको फिर भी कुछ लगता है तो हम सभी डॉक्टर इस सेवा में तत्पर हैं। ओम शांति। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप ऊपर अभी ब्रह्मा भोग स्वीकार करेंगे। समीक्षा बहन से अनुरोध है सभी अतिथियों को आप ऊपर ब्रह्मा भोग के लिए ले जाएंगे। तो मैं भ्राता शनीश चंद्रा जी से भी अनुरोध करना चाहूँगी। आप SSL PRO हैं और विशेष भ्राता CMD सर के अंग संग रहते हैं, तो आप भी इस रक्तदान अभियान में 1 मिनट अपना विचार रखें। सबसे पहले तो इस पुनीत आयोजन के लिए दीदी जी को और पूरा जो आपका ये संस्थान है उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मेडिटेशन ध्यान करने का प्रयास करता हूँ और उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है स्ट्रेस को कम करने में। और इस तरह के जो समाजोपयोगी कार्य हैं उसकी बहुत आवश्यकता है हमारे देश में। लोग रक्तदान के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को, और इस वजह से बहुत सारी जानें जो बच सकती थी उतने खून उतना रक्त हमारे ब्लड बैंकों में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह के जो आयोजन हैं उससे निश्चित रूप से बहुत सारे जीवन को बचाने में सहायता मिलेगी। आपके इस ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से ACCL परिवार को विशेष रूप से हम लोग को व्यक्तिगत रूप से जो आशीर्वाद मिलता है दीदी का, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम बार बार आपके यहाँ इसी तरह से आना चाहेंगे आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। भ्राता जी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप ब्रह्मा भोग जरूर घर में जाके स्वीकार कीजिएगा और ईश्वरीय प्रसाद। जी जी। मनहरण भाई से अनुरोध करती हूँ, अभी कुछ ही देर में हमारे नगर के विधायक बेलतरा क्षेत्र के भ्राता सुशांत शुक्ला जी भी उपस्थित हो रहे हैं। तो डॉक्टर गिडवानी जी भी मंच पर आ जाएंगे और ये एकता ब्लड बैंक से हैं जो समाज सेवा का धर्मार्थ कार्य कर रहा है। और शुरू से ही लगा, मैंने माउंट आबू से पूछा तो उन्होंने कहा कि एकता ब्लड बैंक का चुनाव कीजिए, और हम भ्राता जी के पास गए और आज ये यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। आप भी आ जाएंगे मंच पर। धन्यवाद। मेरा नाम मनहरण लाल हंसराज है और मैं वेलनेस प्रमोटर हूँ और डाइटिशियन हूँ और गिनोथेरेपिस्ट हूँ। और आज विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विशाल रक्तदान अभियान का एक हिस्सा बने हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा जो पूंजी है हमारा स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। और आज अगर देखा जाए तो रक्तदान एक महादान है। इनको हर इंसान को डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में 4 महीने में नए ब्लड बन जाते हैं, पूरा शरीर बन जाता है 365 दिन में। और उसके लिए जो हमको कच्चा माल चाहिए भोजन के रूप में हम लेते हैं, और शरीर अपने आप में जो भी है टिश्यूज आर्गन सेल वो बनाते रहता है। तो आज ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वास्तव में बहुत ही अग्रणी संस्था है, और मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए जो सेवक भाव से अलग अलग कार्य करवाते हैं वो बहुत ही सराहनीय होता है। और निश्चित रूप से दुनिया को बेहतर बनाने में बहुत ही अहम भूमिका है। और मैं ऐसे संस्था में इस तरह से रक्तदान अभियान का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। भ्राता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भ्राता गिडवानी जी से अनुरोध करूँगी कि हमारे आज सभी भाई बहन यहाँ ब्लड डोनेट करेंगे, और जो उनकी टीम है ये कार्य शुरू कर सकती है। अगर कोई नाश्ता करके आया हो, नहीं किया हो, तो ऊपर ब्रह्मा भोग सभी स्वीकार करके ही जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी समाज अध्यात्म में तो बहुत पहले से ही आप सबको जागरूक
करते आए हैं और आध्यात्मिक रूप से तरक्की के लिए बहुत सारे रास्ते बताते जा रहे हैं। उसके साथ साथ समाज के लिए आपने नशा मुक्ति का अभियान भी बहुत समय से चल रहा था, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में आपने एक नया समाज कार्य रक्तदान के रूप में स्टार्ट किया है। मैं उसके लिए आपको साधुवाद के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आयोजन और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। अब हम आते हैं रक्तदान के ऊपर। साइंस ने हर एरिया में बहुत तरक्की की है, उसके साथ साथ चिकित्सा में भी बहुत तरक्की की है और शरीर के जितने भी तरह के बीमारियां हैं उनका अलग अलग तरीके से दवाइयों से, ऑपरेशन से उपाय किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई जगह ऐसा होता है कि शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके लिए हम किसी न किसी मनुष्य के ही अंगों को प्रत्यारोपित करके और उन बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारी क्रियाएं बहुत जटिल हैं। जैसे आप आँख का दान तभी कर सकते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, किडनी भी आप केवल एक ही दान कर सकते हैं, हार्ट, ब्रेन ये सारे वैसे ही हैं कि आप मृत्यु के बाद ही या मरणासन डिक्लेयर कर देते हैं, मर्सी डेथ डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर, उसके बाद ही हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है और सब जगह उपलब्ध नहीं है, आप चाह के भी ये सब दान नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ रही है वो है ब्लड की, और हर तरह की बीमारियां, ऑपरेशंस, कैंसर, थैलेसीमिया, इनको बार बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया रक्तदान के माध्यम से आप उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जैसे बताया मैंने बहुत जटिल रहती हैं और हर जगह संभव भी नहीं है, लेकिन रक्तदान ऐसा है कि चलते फिरते भी आप और कई बार कर सकते हैं। आँख आप दिन में जिंदगी में एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ऐसा है कि हर 4 महीने में आप कर सकते हैं। जैसे अभी आज किरण चावला जी बताया कि उन्होंने 62 बार किया है और आपके सामने खड़े हैं। उनने 14 जून को हमारे साथ ही ब्लड डोनेट किया था। आज यदि 3 महीने से ज़्यादा हो जाते तो वो निश्चित रूप से वो तैयार हो जाते, उनको बोलना ही नहीं पड़ता, वो खुद आते। ऐसे आप लोग भी ऐसे मरीजों के सहयोग के लिए आगे आइए और रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। थैंक यू। ओम शांति। कोई भी बिना ब्रह्मा भोग स्वीकार किए नहीं जाएंगे। डॉक्टर के श्रीवास्तव जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ताली बजाइएगा। डॉक्टर हमारी बहन महापौर पूजा विधानी हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं। गायत्री बहन से अनुरोध है कि उनको मंच पर लेकर के आएंगे। बहन पूजा विधानी, महापौर जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज दादी प्रकाश मणि जी के पुण्यतिथि के अवसर पर महापौर भी हमारे बीच में उपस्थित हुई है। जैसा कि इनका नाम है पूजा, वाकई में पूजा के योग्य ही हैं। और हमारी पूजा बहन भी रक्तदान महादान, रक्तदान दिव्यदान, रक्तदान जीवन दान, इस भाव को लेकर ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को आशीर्वाद, दुआएं, शुभकामनाएं देंगी। सर्वप्रथम दादी जी को आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, बहन पूजा विधानी, और आप इस कार्य को किस रूप में समझती हैं इसके लिए अपनी शुभ प्रेरणाएं देंगे। ओम शांति। आज ब्रह्म कुमारी राजकिशोर नगर के इस पावन भूमि में हम सब उपस्थित हैं। रक्तदान शिविर हमारी ओम शांति बहनों द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे मुख्य अभियंता सम्मानीय मंजू दीदी, जो बहुत ही सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं जितनी उनके लिए बोलूं, जितनी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि उनकी सौम्यता, जैसे ओम शांति की बहनें तो सभी सौम्यता रहती, लेकिन मंजू दीदी का विशेष आशीर्वाद सभी बहनों पर, सभी माताओं पर, इस क्षेत्र के सब पर बना रहता है।
हमको बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। आज रक्तदान शिविर का आयोजन माताओं बहनों द्वारा आज सारे ओम शांति कॉटेज में रक्त शिविर का आयोजन रखा गया है। ये देखिए, रक्तदान महादान। आप अपना रक्त थोड़ा से हम कुछ मिली अपन दान करते हैं तो एक परिवार, एक व्यक्ति को ही नहीं, पूरा परिवार को हम उस परिवार को बचाते हैं, उस रोग से बचाते हैं। ये महादान को हम सबको अपनाना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे बिलासपुर में, कई लोग, मैंने एक कार्यक्रम में उपस्थित थी सिम्स में, मैंने देखा एक बहन जो है बहुत बरंडा में तड़प रही थी, तो किसी ने बताया कि उस बहन को रक्त की कमी है और डिलीवरी होना है। लेकिन सब जितने पुरुष महापुरुष वहाँ पे उपस्थित हैं, जितने आने जाने वाले लोग हैं, बोल रहे थे कि इस बहन को रक्त की कमी है, इनका ग्रुप जो है कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है, इनका जो रक्त का ग्रुप है। और उस बहन को डिलीवरी होने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने डॉक्टर से बात किया है कि इस बहन को देखिए कौन सा ग्रुप लगेगा, नहीं होगा तो मेरा ब्लड निकालिए करके, उसको चेंज करके फिर उनको लगा सकते हैं करके। तो वहाँ के लोग बोलना है कि गांव के लोग थे कि हम अपना रक्त दे नहीं सकते हैं, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम कोई बीमारी का शिकार। लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है, मतलब ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण खून देने से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो इससे हमको जागरूक करना है, मुख्य रूप से हमारे परिवार में हो, हमारे अगल बगल के लोग अगर ऐसे रक्त के लिए ज़रूरत पड़ता है, ऐसे संस्थाओं से उनको संपर्क करने के लिए नंबर भी वायरल होना चाहिए। जहाँ भी ज़रूरत होता है हम अगर दे सकते, किसी का मदद कर सकते तो ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात होगी। ये इससे बड़ा पुण्यकार और कोई नहीं हो सकता है। तो आप लोग सब जनता को जागरूक कीजिए, आप लोग सब, हम सब रक्तदान करें तो ये बहुत बड़ा महादान होगा, बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप लोग सबसे यही आग्रह निवेदन करती हूँ और मंजू दीदी और पूरी संस्था को यहाँ पर सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। आपका भी पूजा बहन बहुत बहुत दिल से आभार, अभिनंदन। और शिव बाबा की ओर से आपको ये ब्लड डोनर हीरो फॉर ह्यूमैनिटी और आई एम अ लाइफ सेवर, ये बहुत अच्छी गिफ्ट दी जा रही है दादी प्रकाश मणि जी के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर। ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो सभी अपने अपने स्थान पर ब्लड चेक करा के, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा के आप, है ना, लेट जाएंगे बिस्तर पर। और हेल्थ कैंप भी है निःशुल्क, और सभी डॉक्टर्स अपना अपना स्थान ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर के श्रीवास्तव, दंत रोग विशेषज्ञ, हेमराज वेलनेस सेंटर, डॉक्टर लव श्रीवास्तव, पैथोलैब, वो भी सारी टेस्टिंग फ्री में कर रहे हैं। और 10 बजे तक हमारे अपोलो के भी डॉक्टर्स आ जाएंगे। हमारे भाई बहन ऊपर जाकर के भोग स्वीकार कर लें, ठीक है।